हेलो गाइस। आज हम पढ़ते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी का ब्लॉक 1 यूनिट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू साइको डायग्नोस्टिक्स, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड डिस्क्रिप्शन। देखिए, क्लिनिकल साइकोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट आपकी यूनिट है, तो इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है आपका? इंट्रोडक्शन में हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये बोलते हैं कि इंटेलिजेंसी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, बिहेवियरल असेसमेंट्स एंड क्लिनिकल इंटरव्यूज़, इसके ये सारे जितने भी टेस्ट होते हैं वो एक पर्सन के इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। इसमें इन्होंने ये बोला है, अभी मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको बता रही हूँ। 1 सेकेंड। हाँ जी। तो इन्होंने बोला है कि जितने भी आपके टेस्ट्स होते हैं, लाइक इंटेलिजेंसी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, बिहेवियरल असेसमेंट, आपका क्लिनिकल इंटरव्यूज़, इसके द्वारा हम किसी पर्सन के बारे में इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। ओके। इसके बाद इन्होंने बोला है कि देखो, हम इन टेस्ट से हम जितने भी हैं वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बट बंदे का हम ओवरऑल असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके। यानी इफ़ मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ, लाइक इंडिविजुअली टेस्ट है तो वो इंडिविजुअली की कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है। हाँ, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बट कंप्लीट नहीं बोल सकते हम। वो आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आप इंडिविजुअली तक, या फिर जिसको, जैसे मैं, एक मेरा क्लाइंट है और मुझे उसका इंडिविजुअली टेस्ट मैं करती हूँ, तो मुझे उसकी कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स ही या स्पेसिफिक सिम्टम्स ही मुझे पता चलेंगे। मैं ओवरऑल उसका असेसमेंट नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद हमारे क्या होते हैं, लाइक साइकोलॉजिस्ट, मान लो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है, इफ़ हमें ओवरऑल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हमें साइकोलॉजिस्ट टेस्ट, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, इनसे मिलाकर, इनसे जितनी भी, मान लो कि मैंने एक, मेरे पास क्लाइंट है, मैंने उस क्लाइंट की ऑब्जर्वेशन की, इंटरव्यू की, साइकोलॉजी टेस्ट किए, तो इससे मुझे जितनी भी जानकारी मिलेगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसका इवैल्यूएशन करके, इसको कंबाइन करके हम एक इंडिविजुअली के में कॉम्प्लेक्स व इम्पोर्टेंट डिसीजंस हम ले सकते हैं कि हाँ भाई, इस क्लाइंट की या फिर इस पेशेंट की ये सिम्टम्स है, इस बीमारी के ये सिम्टम्स है, इसमें ये थेरेपीज़ लगेंगी, इसमें हमारी ये मेडिसिन्स लगेंगी। बट एक टेस्ट से हम किसी बंदे की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को गेट नहीं कर सकते हैं। हमें आपके साइकोलॉजी टेस्ट, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस और भी जो टेस्ट्स होते हैं उनको कंबाइन करना पड़ेगा। मान लो कि कोई इंसान है, वो अपना एविडेंस शो करता है और वो क्या करता है कि डेली लाइफ की जो भी डिमांड्स होती है उनमें उसको डिफ़िकल्टी फील होती है। जैसे मान लो कि कुछ, हर एक डेली लाइफ में हमारी डिमांड्स होती हैं कि भाई हाँ भाई, आज हमें ये करना है, आज हमें मान लो मुझे खाना बनाना है, या फिर आज मुझे यहाँ जाना है। तो हर एक की डेली लाइफ की इंडिविजुअली की डिमांड्स होती है। इफ़ उनको डिमांड्स को कंप्लीट करने में उसको कुछ हेजिटेशन या डिफ़िकल्टी फील होती है, जिससे वो अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाता। तो क्लिनिकल क्या डिसाइड करता है इसमें, हम ये नहीं कि ओके आप ये है तो आप क्या करोगे, आप उसको पूरी की पूरी, आप उसको इसके जितनी भी वो बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन आप गेट करोगे। इंफॉर्मेशन कैसे गेट करोगे? टेस्ट है, ठीक है। बट हमेशा मैं बोलती हूँ कि खाली टेस्ट से आपका ओवरऑल असेसमेंट नहीं होगा। आपको जितने भी रिसर्च मेथड होते हैं उनका कॉम्बो करके ही आप अच्छे तरीके से उनका ओवरऑल असेसमेंट कर सकते हैं। तो आप उनका असेसमेंट करोगे, फिर ये देखोगे कि हाँ भाई, आपके कौन सी थेरेपी आपकी इसमें मतलब हेल्पफुल होगी, व्हाट टाइप ऑफ थेरेपी वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके। तो ये हम एविडेंस देखते हैं। इंडिविजुअली ने जैसे बताया कि हाँ भाई, मैं डेली लाइफ की जो है उनसे उनको अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ एक्टिविटीज़ को,
तो हम उसके बाद जो क्लिनिशियन होता है वो उन चीज़ों को क्या करता है, वो उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके उनके अकॉर्डिंग उनको थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, देखिए मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, ये हमारी यूजीसी नेट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, तो इस वीडियो को इग्नोर ना करें, इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें। उसके बाद इन्होंने बोला है कि साइकोलॉजिस्ट को मान लो कि जो डिफरेंट हमारे नॉन क्लिनिकल सेटिंग्स होते हैं उसमें हम पर्सन्स का इवेल्युएशन करने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, मान लो कि जब एक तो है क्लिनिक और जो है हमारे नॉन क्लिनिक, मान लो मेरे क्लिनिक है, मेरे साइड में ऐसे ही कोई इंटरव्यू ले रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम जो पर्सन्स है उसका इवेल्युएशन करने के लिए हम उनको बुलाते हैं। लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ, ये नहीं होता है कि खाली क्लिनिशियन ही इवेल्युएशन करते हैं, नहीं, नॉन क्लिनिशियन भी आपकी इवेल्युएशन करते हैं। और वो क्या होते हैं, लाइक मान लो अब स्कूल साइकोलॉजिस्ट है, क्या वो उनकी क्लिनिक है, क्या वो क्लिनिशियन है? स्कूल जो साइकोलॉजिस्ट है वो इंटेलेक्चुअल वो इवेल्युएशन करते हैं, स्कूल के बच्चों का इवेल्युएशन करेंगे, उनके जो टीचर्स हैं उनका इवेल्युएशन करेंगे, उसके बाद वो जो उनकी बच्चे की इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस है, टीचर की कैपेबिलिटी है, उनकी इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, सोशल स्किल्स, होम इन्वायरमेंट है, बाई स्पेशल एजुकेशन की जो नीड है उनकी, ये सारी चीज़ें हमें स्पेशल, ये जो आपके स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट। ये क्या होते हैं, ये भी अब ये क्लिनिशियन है नहीं, ये भी इवैल्यूएशन करते हैं अपनी फील्ड में। तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई आपका क्लिनिशियन ही आपका ये इवैल्यूएशन करे, नॉन क्लिनिशियन भी आपका इवैल्यूएशन करते हैं। लाइक ये पूछ सकते हैं कि हाँ भाई जो मैनेजमेंट ट्रेनीज हैं किस मतलब उनकी जो हु पार्टिसिपेट इन अ सीरीज ऑफ असेसमेंट एक्सरसाइज, तो हर केस में ये एज्यूम किया है कि असेसमेंट है वो सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट स्कोर्स होता है, यानी जो टेस्ट स्कोर्स के जो सिंपल कॉम्बिनेशन होता है उससे ज़्यादा होता है आपका असेसमेंट। ठीक है, ये एक ट्रेंड जो प्रोफेशनल है उसकी आपकी जजमेंट है। मैं इसको आपको अच्छे तरीके से ब्रॉडली समझाती हूँ। मान लो कि आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं, ठीक है, आप मुझे बताना, हम जैसे यूटी देते हैं या फिर वीकली टेस्ट देते हैं, तो वीकली टेस्ट हमारे टीचर्स क्यों लेते थे स्कूल में, ताकि जो हमने पढ़ाया है हम बच्चे की वो चेक करें उसको कितने लेवल तक समझ आया है, और जो नहीं समझ आया उसको हम दूर कर सकें या टीचर उसको दूर कर सके। बट ये तो होता है आपका टेस्ट, ये आपका टेस्ट से उसकी आप खाली ऐसे ही डॉक्टर के होते हैं, डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं, उसके बाद उनकी जो बीमारी होती है उनका डायग्नोज करते हैं, ये तो आपके होते हैं टेस्ट। बट टेस्ट से आपका पूरा इवैल्यूएशन नहीं होता है, टेस्ट के बाद होता है आपका असेसमेंट। असेसमेंट में आपका मान लो कि जैसे ऐसे होते थे या फिर फाइनल एग्ज़ाम होते थे, उसमें आपका असेसमेंट होता था, तो जो पूरे के पूरे जो चैप्टर्स मिलाकर उनका टेस्ट होता था उसको हम बोलते हैं असेसमेंट। ठीक है, तो उस जैसे आपके डॉक्टर का भी एक कोर्स होता है, आप इसको कंप्लीट कीजिए उसके बाद आपका इवैल्यूएशन होगा, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपका असेसमेंट। तो यही आपका बोला जाता है, एज्यूम किया है, हर केस में एज्यूम किया है कि जो असेसमेंट होता है वो सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट स्कोर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया है, कि टेस्ट से ज़्यादा, टेस्ट तो आपको खाली स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देगा इंडिविजुअली, बट आपका जो असेसमेंट है, असेसमेंट आपका उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं रेदर देन आपकी टेस्ट। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सपर्ट जजमेंट प्लेस अ पार्ट इन ईच फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट द प्रैक्टिस ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट।
ठीक है। ये जो आपकी जजमेंट होती हैं वो साइकोलॉजिकल जो हम मेज़रमेंट करते हैं उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले आपका करते हैं। तो ये क्लिनिकल असेसमेंट की ही प्रैक्टिस होती है। आपको ये चीज़ समझ आ गई। मान लो कि जजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होती है आपकी, जो वो वाली जजमेंट नहीं, एक्सपर्ट्स जो जजमेंट करते हैं, जो प्रोफेशनल्स जजमेंट होती है, वो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल आपका प्ले करती है। इसके बाद इन्होंने बोला है इंफॉर्मेशन के बारे में, जैसे इन्होंने बोला है although expert judgment plays a part in each form of psychological measurement, the practice of clinical assessment and the implementation of structured assessment programs, both broadly defined as the integration of multiple pieces of information into an overall evaluation, the present state of individually being assessed in somewhat unique is in that human judgment। मतलब इसने यही बोला है कि मैं आपको इसको पूरे डिटेल में समझाती हूँ अपने लैंग्वेज में, कि देखो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, इन्फॉर्मेशन आती है, उसके मल्टी पीसीज होते हैं। मतलब मान लो कि आप एक बंदे की, एक आपके पास क्लाइंट है, आप वो कहीं कहीं से आप उनकी इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं, उनके पेरेंट्स से, उनके स्कूल से, उनके कलीग से, तो आपने उनके पीसीज आते हैं आपके पास इन्फॉर्मेशन के। तो उन मल्टीपल पीसीस को आप इंटीग्रेट करके इंडिविजुअली की जो प्रेजेंट स्टेट होती है आप उसका ओवरऑल इवैल्यूएशन करना। मान लो कि मेरे पास एक क्लाइंट है या फिर एक पेशेंट है, मैं अब अच्छे तरीके से उस पेशेंट को, जैसे टेक एग्जांपल, आपने तारे ज़मीन मूवी देखी है, उसमें आपने आमिर खान को देखा होगा, तो जो आमिर खान होता है वो खाली टेस्ट लेता है नहीं, क्या वो और टीचर्स की तरह, जैसे और टीचर से हाँ भाई उन्होंने टेस्ट लिया कि हाँ भाई उसका लड़के का नाम भूल गई मैं, पता नहीं क्या था जो वो था जिसके ऊपर वो फिल्म बनी हुई थी, मैं नाम भूल चुकी हूँ उनका, ईशान, हाँ ईशान अवस्थी। जो ईशान अवस्थी था, जो करेक्टर उस फिल्म में था, तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि आमिर खान है, आमिर खान ने क्या उनकी जो बुक्स थी, खाली बुक्स की ही वो की थी कि हाँ भाई ठीक है मुझे क्या करना है, नॉर्मली टीचर्स का यही माइंड सेट होता है। बट उसने उसकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन थी उसको समझा, उसके सिम्टम्स को समझा, उसके पेरेंट्स के पास उन्होंने गए, क्या बोलते हैं, उनके पेरेंट्स के पास वो गए, ठीक है, उनके उनके भाई से, उनकी मदर से, उनके जो फादर हैं उनसे, सबसे उनकी इन्फॉर्मेशन को गेट किया, उनके फ्रेंड्स से इन्फॉर्मेशन को गेट किया आमिर खान ने, और उनके जो टीचर्स थे, फिर उसको ऑब्जर्वेशन की, फिर उनको टेस्ट दिए, फिर उसको कहीं जाकर उनके जो सिम्टम्स थे, उनकी जो बीमारी थी वो पता चला कि हाँ भाई इनको डिसलेक्सिया है। तो वो जो मूवी है उसमें यही बताया गया है कि आप जब भी किसी क्लाइंट की, पेशेंट की, आप उसको अच्छे तरीके से चेक करना चाहते हैं, तो आपके खाली टेस्ट से काम नहीं चलेगा कि हाँ मैं टेस्ट नहीं दिया, आपको उसका ओवरऑल असेसमेंट करना पड़ेगा। ओके, और वो टेस्ट से नहीं होगा, वो आपके जो जिसको बोलते हैं ना कॉम्बो ऑफ मैनी टेस्ट, वो आपको करने पड़ेंगे। तो इसने बोला है कि इसमें जो मैं आपको समझा रही हूँ यही है कि इंफॉर्मेशन के मल्टीपल पीसेस को इंटीग्रेट करके इंडिविजुअल की जो प्रेजेंट स्टेट होती है उसका ओवरऑल इवैल्यूएशन करना। जैसे आमिर खान ने की थी ईशान अवस्थी की, उसके इन्फॉर्मेशन को कहीं कहीं जो मल्टीपल सोर्सेज है वहाँ से इंटीग्रेट करके उस इंडिविजुअली की प्रेजेंट स्टेट का उसने इवैल्यूएशन किया था। तो इस वजह से जो ह्यूमन जजमेंट है, जो माने ह्यूमन ये थे, क्या बोलते हैं, आमिर खान, तो इस प्रोसेस में वो बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है कि हाँ भाई उसने जजमेंट की कि हाँ भाई ये है, ये लड़का ऐसे क्लास में क्यों चुप रहता है, ये किसी के पास बैठता नहीं है, ये मतलब घर पे कॉल नहीं करता है, उस मूवी में कुछ ऐसा है ना, तो उनकी जजमेंट थी। तो ह्यूमन जजमेंट इस प्रोसेस में बहुत ये आपका इंटीग्रल पार्ट होता है। इसमें हम अब जो मैंने यूनिट का आपको पूरा का इंट्रोडक्शन बता दिया है, तो इसमें हम साइको डायग्नोस्टिक के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, एज विल बी फॉलो अप बाय टेस्टिंग, असेसमेंट एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस।
तो अब हम डील करते हैं कि भाई जो अब हम यूनिट में पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के वेरिएबल डोमेन्स क्या हैं, आप कैसे एक आपके सामने क्लाइंट है उसको कैसे उसके जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कैसे आप असेसमेंट कर सकते हैं साइकोलॉजिकली। हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस और पर्सनैलिटी वेरिएबल के बारे में इस यूनिट में, ठीक है। और हम कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ यानी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको डील कर सकते हैं, उस असेसमेंट को कैसे हम उसको डील कर सकते हैं, तो इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे। तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं, जो यूनिट हमारी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है, बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। तो इसी के साथ इस सीरीज़ के साथ आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए।